गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक जो इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक और है जो है दर्पण सूत्र, और ये है F बराबर R/2। आज ये हम सिद्ध करेंगे और बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। हर एक जो भी जब भी एग्जाम में आएगा कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और ये चैप्टर में सिर्फ 2 डेरिवेशन है, एक दर्पण सूत्र और एक F बराबर R/2। आज हम यही सिद्ध करेंगे और बताएंगे कि कैसे सिद्ध करते हैं। इसके लिए अगले पेज पे हम अब बताते हैं। सबसे पहले एक कौन सा दर्पण ड्रॉ करेंगे, अवतल दर्पण ड्रॉ करते हैं। ये क्या बनाए, अवतल दर्पण में हम चित्र बनाए। अब इसके बारे में हम बताते हैं। ये है आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। और ये वाली जो रेखा ये है प्रधान अक्ष, जिसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ये आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस। ये है F मुख्य फोकस, और ये है वक्रता केंद्र C सेंटर, और ये है ध्रुव, और ये है अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण, इसका नाम हम डालेंगे A B, ये 2 बिंदु है। और दर्पण का नाम क्या है, M तथा M'। अब इस डेरिवेशन हम लिखेंगे माना कि, अब नीचे लिखते हैं क्या, माना कि। लिखते हैं यहां से, माना कि M तथा M' एक अवतल दर्पण है। क्या है, एक अवतल दर्पण है। और ए बी आपतित किरण है, जो कि परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है तथा C केंद्र है। और
ये माना कि देखो यहाँ से इतना माना कि यहाँ से माना कि m तथा m डैश अवतल दर्पण है और ए बी आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से F से गुजर रही है, F से गुजरती है तथा C ये क्या है? C वक्रता केंद्र है और P ये ध्रुव है। इस डेरिवेशन में ये इतना माना कि हम लिखेंगे, इतना ये माना कि हम लिखेंगे। हम आगे अब करते हैं, अब हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब इसके आगे अब देखो, अब कुछ और करेंगे। ये वाला कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन, दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? परावर्तन के नियम से। इस कोण को हम क्या बोलेंगे? आई, और इस कोण को आर। इसमें क्या है? एंगल आई। अब लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी डी एफ है। इसमें क्या है? परावर्तन के नियम से। अब ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। कैसे है? एकांतर कोण से। तो अगला हम क्या डालेंगे? इसको फर्स्ट समीकरण मानेंगे। ठीक, अगला कोण एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ है। कौन से एकांतर कौन से एकांतर कौन से? ये वाला, जब ये दोनों कौन बराबर हो? त्रिभुज 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 सी बी एफ। कौन सा त्रिभुज? सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें सी एफ बराबर बी एफ है। इसमें क्या है? सी एफ बराबर बी एफ है। इस त्रिभुज में क्या है? सी एफ बराबर बी एफ है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये दूरी दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि ये वाला कोण जब एक त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो तो दो भुजा भी बराबर होती है। क्या होती है? दो भुजा भी बराबर होती है। अब इसमें और आगे हम बताते हैं। अब इस सी एफ बराबर बी एफ, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं क्या? ये अब देखो, थोड़ा आगे हम करते हैं। माना कि जो बिंदु है हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जो बिंदु बी है वह पी के बहुत पास में है।
ये P के क्या है, बहुत नजदीक है, तो इसमें क्या होगा आगे, ये वाली दूरी क्या, ये एफ बी बराबर एफ पी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ बी बराबर एफ पी, देखो वही लिखेंगे आगे, जो बिंदु है एफ पी बराबर बी एफ है, एफ पी बराबर एफ पी बराबर क्या है, बी एफ है, इसमें क्या है, एफ पी बराबर बी एफ है, इसमें क्या है, एफ पी बराबर बी एफ है इसमें, और आगे अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये एफ पी बराबर ये बी एफ है, अब इस त्रिभुज में देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीपी को हम सी एफ लिख सकते हैं प्लस में एफ पी, कैसे, जब ये दूरी यहाँ पे है, ये वाली दूरी जोड़ने को सीपी बन जाएगा, सीपी बराबर सी एफ प्लस में पी एफ, अब हम सीपी को क्या लिख सकते हैं, ये त्रिभुज की क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का हम क्या लिख सकते हैं, और अभी आगे नहीं लिखेंगे, ये जो सीपी है इसको सीपी ही रहने देंगे, यहाँ क्या आएगा सीपी, ये सी एफ है इसको पी एफ लिख सकते हैं, क्या दोनों दूरी जब बराबर है, जब दोनों दूरी बराबर है तो सी एफ को पी एफ भी हम लिख सकते हैं, तो पी एफ प्लस में पी एफ, तो पी एफ प्लस में पी एफ क्या होगा, 2 पी एफ, सी पी बराबर क्या हो गया, 2 पी एफ, अब 2 पी एफ है, तो अब इसमें जो सी है इसको हम आर भी लिख सकते हैं ना आर, तो हम इसको क्या लिखे आर, ये जो दूरी है यहाँ से केंद्र से पी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आर, जिसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, इसे हम आर बोलते हैं, तो हम सीपी को जगह हम आर भी लिख सकते हैं, और ये जो दूरी एफ और पी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, इस दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ, अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसको हम एफ लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 2f, इसे लिखेंगे 2f, तो r बराबर क्या होगा, 2f, तो हम f बराबर लिख सकते हैं r/2, हमें क्या करना, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, क्या, f बराबर r/2, f क्या है इसमें, फोकस दूरी, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को 2 से भाग करेंगे तो फोकस दूरी प्राप्त होगा, मतलब क्या, इसके अंदर संबंध क्या बताता है, फोकस दूरी का दुगुना वक्रता त्रिज्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस कहलाता है। अब हम यही आज क्लास खत्म करते हैं, कल अगले क्लास में हम दर्पण सूत्र सिद्ध करके बताएंगे।